हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की, मतलब बीएड के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें हम आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स लाए हैं उसमें आपको नया पैटर्न पता चलेगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो बीएड का फर्स्ट पेपर है उसमें पूरा पैटर्न चेंज हो गया था करीब 2-3 साल से। वो पूरा पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर बन गया था और उसमें कोई सब्जेक्टिव वाला कोई भी नहीं यूज हुआ। अब 2-3 साल से बस यही अब पैटर्न चलेगा, लेकिन वो केवल फर्स्ट पेपर के लिए चलेगा और बाकी सारे जो भी पेपर्स हैं आपके वो सारे जैसे एज इट इज रहते हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस वजह से हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चले कि कैसा पैटर्न आता है क्वेश्चन पेपर में और हमें किस तरीके से उसका आंसर करना है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, हमें कितना उसमें आंसर करना है, किस हिसाब से आंसर करना है, उसमें क्या पूछा गया है, हमें क्या लिखना है उसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आपका बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का BD 203 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका 40 मार्क्स का है, 3 घंटे का। इसमें भी पहले की तरीके ही सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस हैं आपके 1-1 मार्क्स के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्पेशल स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू, मतलब समावेशी शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको सही उत्तर देना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टिव सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्लूसिव स्कूल मीन्स स्कूल्स क्लासरूम। समावेशी कक्ष में पाठचर्चा के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित होता है, तो आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका जो मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not included under the new approaches to streamline diversities in inclusive classroom। मतलब बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया है जो सम्मिलित नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सेक्शन ए हो गया आपका मल्टीपल चॉइस का। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम। कक्ष में विविधताओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटीज इन चिल्ड्रन। बालकों में विविधताओं के क्या कारण है। तीसरा आपका, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द क्लासरूम। कक्ष में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नीड ऑफ अ फिजिशियन, अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय में चिकित्सक, मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक की क्या आवश्यकता है। 7th क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीम टीचिंग एंड रेमीडियल टीचिंग। दल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका 8, हाउ मल्टीमीडिया कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी शिक्षा में बालकों के शिक्षा प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन चिल्ड्रन, व्हाट आर द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बालकों में विविधताओं के क्या लक्षण हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के मुद्दे तथा समस्याएं क्या हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, हाउ विल यू मॉनिटर एंड कंट्रोल डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम एज अ टीचर, एक्सप्लेन। कक्ष में एक शिक्षक के रूप में आप विविधताओं की निगरानी एवं नियंत्रण किस प्रकार करेंगे, विस्तार रूप से समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूरिकुलम मॉडिफिकेशन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्लैरिफाई द रोल ऑफ द टीचर इन इम्प्लीमेंटिंग द क्यूरिकुलम इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के चर्चा में संशोधन से आप क्या समझते हैं। समावेशी कक्ष में पाठ चर्चा के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब सपोर्टिव सर्विसेज ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड स्पेशल टीचर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के अभिभावकों, समुदाय और विशिष्ट शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहयोगात्मक सेवाओं का वर्णन कीजिए। Describe in detail the guidance and counseling services used in inclusive schools. समावेशी विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रन। सहकारी अधिगम क्या है, समावेशी बालकों के लिए सहकारी अधिगम के क्या लाभ है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बीएड का, जो 2019 का पेपर है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का है, ठीक है। DBRAU यूनिवर्सिटी मतलब आगरा यूनिवर्सिटी द्वारा जो ये पेपर निकाले जाते हैं, ये उसका पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, ठीक है, 3 घंटे का। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया। और अगले पेपर की नोट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अगले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन, अगले क्वेश्चन पेपर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपके फोन में और आपको इजी हो जाए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।